हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुशवाहा। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसका परिचय करते हैं, क्या है इसमें। तो जैसा कि नाम है इसका, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो 8 अध्याय आपने पढ़ा त्रिकोणमिति का परिचय, उसका कुछ ही पार्ट इसमें है। जैसे कि सारणी, थोड़ी सारणी हुई इसमें, और जो अनुपातिक अपने सूत्र हैं वो होंगे। ठीक है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। 8 अध्याय यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये ज्यादा कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज क्या है। सबसे पहले इसका परिचय करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, 4 चीजें हैं अपने पास। सबसे पहले क्षैतिज स्तर, क्या है बेटा, क्षैतिज स्तर। दूसरी है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तीसरे नंबर पर आता है उन्नयन कोण। चौथा क्या है बेटा, अवलंबन। तो 4 चीजें अपन मुझे अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन इनके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज होती है। क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण और अवलंबन कोण। इनके बारे में जानें, क्योंकि इन पे डिपेंड है वो क्वेश्चन जो है, वो इनके आधार पर चलेगी सर। तो क्षैतिज स्तर क्या होता है, सबसे पहले देखिए। जैसे कोई लड़की है, जमीन पर खड़ी है। कहाँ खड़ी है, जमीन पर। जब वो यहां से बिल्कुल सामने देखी, जी है अपनी क्या है, भूमि है। जब आंख से बिल्कुल एकदम सामने देखेगी, यानी जमीन के समांतर जो भुजा होती है, उसे अपन क्षैतिज स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्षैतिज स्तर। यहाँ देख रहे हैं, कोई वस्तु रखी है, यहाँ देख रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर क्या होता है बेटा, यदि कोई लड़की खड़ी है बिल्कुल एकदम सामने, नीचे ना ऊपर, एकदम सामने देखा हुआ उसने, इधर इस वस्तु को, यहाँ ये बॉल रखी है, क्या रखी बॉल। जब वो यहाँ देखे तो एकदम जो भूमि है उसके समांतर जो देखा जाती है, उसे अपन क्षैतिज स्तर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर। अब बात आती है दृष्टि रेखा की। तो दृष्टि रेखा, जैसे यहाँ एक पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग। यहाँ क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, इस तरह से एक पतंग उड़ रही है, और अपन इस पतंग को देखते हैं। तो दृष्टि रेखा को कैसे कहते हैं, जो जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। दृष्टि कौन सी है, दृष्टि रेखा। तो अपन कह सकते हैं, जो लड़की है उसने एक पतंग को देखा, पतंग को देखा, तो उसकी आंख से पतंग के किसी बिंदु से जो जोड़ने वाली रेखा होती है, उसे अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। व्यक्ति की आंख से पतंग के जिस बिंदु को देखती है, यह समझे पतंग है, तो जो दृष्टि पड़ रही है उस पर, यानी आंख से और बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा हो, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि रेखा। ठीक है, इसे अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। अब जरूरी नहीं है पतंग ही दिख रही, हो सकता है
अपन यहाँ से कुछ कीड़े को देख रहे हो धरती पे, छोटी सी धरती पे देख रही हो अपन कोई कीड़ा हो, जीव हो, तो वहां इस प्रकार से देखी जाती है जैसे जब ना कोई लड़की यहाँ से देख रही है, यहाँ पर इस साइड, मान लो आप देख रहे हैं ये अपने क्या है क्षैतिज तल है। अब कोई लड़की यहाँ देख रही है, यहाँ मान लो कोई चीज रखी है, कुछ भी हो, बॉक्स रखा है, जब लड़की यहाँ देखेगी इसे, तो ये भी क्या है दृष्टि रेखा, इसे भी अपन दृष्टि रेखा क्या कह रहे हैं, दृष्टि रेखा, इसे भी अपन दृष्टि, ये भी दृष्टि रेखा है, इसे क्षैतिज स्तर, ये क्षैतिज स्तर है, ये दृष्टि रेखा। तो ध्यान रखना दृष्टि रेखा ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी, ये अपनी क्या है दृष्टि रेखा है, और ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा होती है जो भूमि के समांतर जाती है, अपन परिभाषा भी दे सकते हैं इसकी, कभी कभार बनाती है एक शब्द में 2 नंबर मोटी में होती है। क्षैतिज रेखा क्या है, तो भूमि के समांतर जो व्यक्ति की आंख से, भूमि के समांतर व्यक्ति की आंख से रेखा या जो दृष्टि निकालती है किसी वस्तु की ओर वाली, उसे ही अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं। भूमि के समांतर किसी वस्तु को और व्यक्ति की आंख को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे अपन क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहते हैं। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा एक ही होती है सब का, जब व्यक्ति मान लो वस्तु यहीं पर रखी है, तो बस व्यक्ति इससे देख रहा है, तो इस जो क्षैतिज रेखा भी हुई और दृष्टि रेखा भी। क्षैतिज रेखा हमेशा भूमि के समांतर होती है। ठीक, अब बात आती है उन्नयन कोण की। अब उन्नयन कोण क्या होता है बेटा, जब हम ऊपर की ओर देखते किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर, तो यहाँ जो कोण बनेगा, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। उन्नयन कोण बनेगा, और यहाँ जो कोण बनेगा अवनयन कोण, उन्नयन कोण। जब व्यक्ति क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखता है तो हमेशा दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो अवनयन कोण, उन्नयन कोण कहलाता है सॉरी। और जब व्यक्ति क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखता है तो अवनयन कोण कहलाता है। सरल सी की परिभाषा उसे अपन कह सकते हैं, जब व्यक्ति अपना सिर उठाकर देखता है इस प्रकार से, तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा तो यहाँ पर थी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जब व्यक्ति क्षैतिज रेखा से इस तरफ देखता है नीचे की ओर अर्थात सिर झुकाकर देखता है, तो वहां अपना अवनयन कोण बनता है। तो इनकी जो परिभाषा भी है वो भी क्लियर हो गई। जब कोई व्यक्ति की आंख से किसी वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा हुई, पहली परिभाषा क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर है, क्या है क्षैतिज स्तर। भूमि के समांतर, भूमि के समांतर व्यक्ति के आंख से वस्तु की किसी बिंदु
को मिलाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, आने देखो ध्यान से। क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा भूमि के समांतर व्यक्ति की आंख से वस्तु किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जैसे ज्ञान रखिए और रखिए तो को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब बात ये दृष्टि रेखा की दूसरी परिभाषा क्या है? व्यक्ति की आंख से किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे केवल दृष्टि रेखा कहते हैं। भाई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं बिल्कुल भूमि के समांतर, लेकिन इसमें दृष्टि रेखा केवल उसे कह सकते हैं भूमि के समांतर में योग केवल व्यक्ति की आंख से वस्तु को किसी बिंदु से मिलाती है। तो आगे व्यक्ति के आंख से वस्तु के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये क्या की दृष्टि रेखा। कई बार पेपर में आ चुकी हैं परिभाषा, व्यक्ति आंख से वस्तु किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा क्या। तीसरी परिभाषा क्या आती है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण जब व्यक्ति आंख सिर उठाकर देखे, जब व्यक्ति सिर उठाकर देखता है, जब व्यक्ति सिर उठाकर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनाना है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? अब बात आती है अवनमन कोण की। जब व्यक्ति सिर को झुकाकर देखता है, जी परिभाषा आप लिख सकते हो। जब व्यक्ति सिर को झुकाकर देखता है, यहाँ उठाकर बस इतना सा बढ़ के, जब व्यक्ति सिर झुकाकर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये परिभाषा आप घर पर लिख सकते हो। भाई यहाँ इतनी चेंज करनी है, सिर झुकाकर देखता है ना, लिखना है झुकाकर, बाकी पूरी परिभाषा है। ये अपना उन्नयन कोण है, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा, क्या लिखा है? ये क्षैतिज रेखा है, जो अवनमन कोण है दृष्टि। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर अपन वहां चलते हैं। समझ में आए सारी चीजें अच्छी तरह से, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। आप क्या करते हैं कि अपने पास लाल बटे का अपने फॉर्मूला लिखा था, लाल बटे, तो इसी का जैसे कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, तो अपन लाल बटे का साइन थीटा बराबर होता है एल बटे का cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का, और tan थीटा बराबर होता है लॉग बटे। सबसे पहले इनका क्या होगा? तीनों का।
अब वो तीन इसकी उल्टी ही है तो अपन ये तीनों का उपयोग करेंगे केवल जान, ठीक है, तीन इसकी उल्टी। और अपनी जो सारणी थी त्रिकोणमिति सारणी उसका प्रयोग हुआ बस, और इसमें किसी भी क्वेश्चन का नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे अपन इसको करेंगे। पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर पहला देखिए कैसे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कैसे खड़ी है बेटा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होता है बेटा ऊंचाई। क्या होती है बेटा? ऊंचाई। धरती पर एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर। देखो अपनी मीनार कहाँ खड़ी है? यहाँ पर ऐसे। अब धरती के एक बिंदु से यहाँ से निकला, जो मीनार के 5 बिंदु होता है नीचे का हिस्सा। 5 बिंदु क्या होता है बेटा? नीचे का हिस्सा यहाँ। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 15 मीटर है। क्या 15 मीटर है। यदि व्यक्ति यहां से देख रहा है कहां पर? मीनार की चोटी पर। लिखा उसमें मीनार की चोटी पर व्यक्ति देख रहा है। कहां देख रहा है? हाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसका कहने का है कि यहां से व्यक्ति की और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कैसा होता है? यहां से अपन ऊपर की ओर देखिए ऐसे में जी जी यहाँ पर कौन बनना है? तो यहाँ 60 डिग्री का है। कितना है बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का कौन बना? ठीक है, अब ए बी सी। उसका कहने का तात्पर्य है कि हमें जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्या है बेटा? मीनार। ए बी क्या है? मीनार। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इनका प्रयोग तो जब अपन को आधार दिया है बेटा और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आधार ऊंचाई क्या है? ये लंब है। ये क्या है बेटा? क्योंकि कौन है अपना? तो आधार जी लंब जी अपना क्या है? तो आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन जो होता है वो किसमें होता है बेटा? tan थीटा। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? दिया है या सॉरी मीनार ऊंचाई, तो मान लो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इसे अपन मानते हैं h मीटर। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। आधार कितना है बेटा? BC बराबर 15। आधार दिया है 15 और थीटा कोण में क्या दिया? कोण थीटा बराबर 60। अब समकोण त्रिभुज अपन त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर एबीसी में tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। मतलब लंब क्या है? AB बटे BC। tan थीटा माने बेटा 60 डिग्री। AB लंब क्या है? h माना तो h रखो। हालांकि अपन h नहीं भी मानते तो भी आंसर आता है AB रखो। पता है आपको AB क्या है? मीनार। और BC का मान 15 मीटर। tan 30 का tan 60 का मान बेटा √3 होता है। देखो सारणी अपन को याद करनी पड़ेगी। सारणी का यूज है यहाँ पे, सारणी और इसका, इन दोनों का यूज हुआ बराबर h बटे 15। 15 का इसका गुणा कर दो तो अपना h बराबर आ जाएगा 15√3। और यही अपना उदाहरण बनना क्या है? आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? यहाँ पर h बराबर कितना हो गया? 15√3 मीटर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3
मीटर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अपना पहला उदाहरण क्लियर हुआ। यहाँ से आगे डाल देना, चित्र बनाना साइड में, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें बताएंगे उदाहरण 2 से लेकर उदाहरण 3 4 जो भी होंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है बेटा।